देखो प्रश्नावली 1B का 6वीं सवाल स्टार्ट कर रहे हैं, समझिएगा। प्रश्नावली 1B का, सही है ना, 6 नंबर क्वेश्चन का पहला सवाल बोला गया है सरल कीजिए। क्या बोला है? सरल कीजिए। पहले सवाल है 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। देखो सॉल्व कर रहा हूं, सवाल एक बार मिला है, साल में भी हम उसको एक बार लिखते हैं ना, 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। देखिए 3/4 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस है ना, और 8/9 प्लस 5/8। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4, 9 और 8 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम किसका लेंगे? 4, 9, 8। कितना एलसीएम आएगा इसका? आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो 72 आएगा। कितना आएगा? 72। ठीक है ना, निकाल कर चेक कर लीजिएगा, एलसीएम आता है ना। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींचेंगे। 72 जो एलसीएम आया है ना नीचे वाले का, इस नीचे वाले को क्या कहते हो? हर कहते हो। क्या कहते हो? हर। और जो ऊपर वाला होता है उसे क्या कहते हो? और जब अंश और हर मिल जाता है तो क्या बन जाता है? भिन्न। क्या बन जाएगा? भिन्न। तो देखिएगा 4, 9, 8 का एलसीएम निकाला, कितना आया? 72। अब ये 72 हम नीचे लिखेंगे। अब इस 72 में एक बार 4 से भाग दे। देखो 4 कहाँ है? यहाँ पे है ना। हाँ, 4 से भाग दो तो कितना आएगा? 18 चौक 72 होता है ना, 18 बार जाएगा। सही कह रहा हूं ना? 18 चौक 72 होता है ना, तो 18 बार जाएगा। जो बाहर जाता है उसमें ऊपर वाले से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। फिर माइनस 9 से भाग दो, 9 8 72, 8 बार गया तो ऊपर वाले से क्या करेंगे? हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 72 में 8 से भाग देंगे, 8 9 9 बार गया। इसका मतलब 5 में 9 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब यहां देखिएगा 18 तेरे 54, 8 64, 9 पचे 45, नीचे क्या लिखेंगे? 72। देखो इसका चिन्ह कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? प्लस, और इसका चिन्ह भी प्लस है, तो समान चिन्ह जुड़ता है लेकिन विपरीत चिन्ह घटता है। क्या होता है? तो देखिए ये जोड़ दीजिए, 5 4, इधर भी 5, ये 4 है, 5 4 9 माइनस ये 64 है, यहाँ 72। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूं, 9 में से 4 गई, यहाँ घटेगा ना यार, 9 में से 4 गई 5, 9 में से 6 गई 3, और नीचे 72। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, यहां देखिएगा 6 नंबर का दूसरा सवाल है ना, समझिए। सॉल्व -9/10। एक बार सवाल को आगे लिखेंगे, ठीक है। 22/15 और प्लस 13/-20। यहां देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे ना। देखिए 9/10, यहाँ हो जाएगा 22/15। लेकिन यहाँ देखो डबल चिन्ह एक साथ आ गया है। जब एक साथ आ जाता है तो वहां पे हम लोग गुणा करते हैं। देखो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, 13/20। अब यहाँ देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, 20, 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो 20 यानी 60, 15 चौका 60 और 10 छक्का 60 ना, हाँ 60 आएगा।
तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर एक बार एलसीएम किसका लेंगे भाई, 10, 15 और कितना आएगा, क्योंकि एलसीएम किसका किसका, 10, 15, 20 का ना। अब यहाँ देखिएगा मैं क्या करूंगा, एक लाइन खींचूंगा, यहाँ पे 60 नीचे लिखूंगा, है ना, क्योंकि नीचे वाले का एलसीएम लिया हो ना। अब देखो 60 में 10 से भाग देंगे, 10 छक्का, जितनी बार जाता है उतने बार से ऊपर वाले में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 9 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 कहां से पाए, जब 10 से भाग दिए हो तो 6 बार गया है ना, तो वही 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखो 22 लिखा है, 22 लिख दो, गुणते 15 से 60 में भाग दो तो 15 चौका 4 बार गया तो 4 लिख दो। अब यहाँ देखो 60 में 20 से भाग दो, 20 आई 3 बार गया, 13 गुणते 3 लिख दिया। यहाँ देखिए 9 छंग 54, 22 चौक 88 होता है ना, 13 तिया 39 बटे, देखिए मैं बोला हूं जस्ट अभी अभी कि समान चिन्ह क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ देखिए इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह माइनस है, इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखिए 9 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 5 में 3 जोड़ो 5 3 8, एक हासिल भी था ना 8 है, लेकिन चिन्ह कहाँ को उतरेगा, माइनस का। अब प्लस वाला उतार लो, देखो 88 ना बटे 60 हो जाएगा। बताइए यहाँ क्या हो, घटेगा कि जुड़ेगा, घटाना कैसे पता चल रहा है कि यहाँ घटाएंगे हम लोग, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, चिन्ह अलग अलग है। तो देखो घटाइए, बड़े में से छोटे घटाते हो ना, तो बड़ा 93 है, छोटा 88 है, घटाओ 13, यहाँ देखो 3 में से 8 नहीं निकलेगा, एक हासिल लेगा 13 हो जाएगा, 13 में से 8 गई 5, यहाँ क्या हो जाएगा 8, 8 में से 8 गई 0, चाहे लिखो चाहे ना लिखो शुरुआत में ना, लेकिन चिन्ह कहाँ को उतरेगा भैया, यहाँ माइनस। क्यों माइनस को उतरेगा, क्योंकि नंबर बड़ा है, इस वजह से चिन्ह भी बड़ा माना जाएगा इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे और नीचे 60 है तो 60 लिख देंगे। ये बताओ यार ये कटेगा क्या, हाँ तो कटेगा तो काट दो ना, कितने से कटेगा, 12 पंचे 60, तो 5 एकम 5 और यहाँ 12 आएगा ना। अब माइनस 1/12, ये आपका क्या हो गया, आंसर। समझ में आया सबको, नोट डाउन कर लीजिए। देखो ये 7वां नंबर सवाल बताने से पहले देखो उसमें लिखा गया है कि निम्न प्रगुणों का यूज करके, प्रयोग करके सवाल को हल कीजिए ना, ऐसे कुछ बोला गया है उसमें। तो पहले समझो प्रगुण क्या होता है। प्रगुण परमेय संख्याओं के योग के प्रगुण कुछ होते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके हमको लगाना है उस सवालों को। पहला क्या होता है, समवर्ग प्रगुण, दूसरा का क्या होता है, क्रम विनिमय प्रगुण, और तीसरा का क्या होता है, साहचर्य प्रगुण, है ना। देखो समवर्ग प्रगुण क्या होता है, समवर्ग जैसे मान लीजिए कि 2 + 3 है, समवर्ग में क्या करते हैं कि 2 + 3 है, अगर इनका योग एक परमेय संख्या है, 3 2 5, ये दोनों परमेय संख्या है ना। देखो 2 भी एक परमेय संख्या है, 3 भी एक परमेय संख्या है, तो समवर्ग गुण ये कहता है कि अगर 2 परमेय संख्या है तो उनका योगफल भी परमेय संख्या ही होगा। समझ में आया। और यही तो मैं समझाया था ना एक दिन कि 2 परमेय संख्याओं को जोड़ने पर परमेय संख्या ही आता है, बताया था ना। ऐसे ही समवर्ग प्रगुण ये होता है कि यदि 2 संख्या है, वो दोनों संख्या परमेय संख्या है, तो उनको जोड़ोगे तो उनका योगफल भी जो आएगा आंसर, वो कौन सा प्रगुण होगा, सॉरी वो क्या होगा, परमेय संख्या होगा। बात समझ में आया ना। अब देखो क्रम विनिमय क्या कहता है, ये कह रहा है कि अगर 2 परमेय संख्या को जोड़ो, है ना। देखो क्रम विनिमय क्या कहता है, ये चीज समझ में आ गया ना। देखो क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है कि बोला गया है इसमें कि
एक परिमेय संख्या ये है, दूसरा का परिमेय संख्या ये है, इनको जोड़ो, जोड़ने पर जो इसका मान आएगा 3 2, अगर इनके नंबरों को आपस में बदल दिया जाए, 3 इधर कर दिया जाए 2 उधर कर दिया जाए, तो भी हमारा आंसर बदलेगा नहीं। समझा फिर से? देखो, यदि 2 परिमेय संख्या है, ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। अब जैसे मैं 2 ले लिया हूं और 3 ले लिया हूं, ठीक है, 3 2 5, आंसर इसका क्या आया? 5। अगर इसके नंबरों को चेंज कर दिया जाए आपस में, 3 पहले कर दिया जाए 2 बाद में कर दिया जाए, इसको जोड़ोगे तो भी क्या आएगा आपका? 5 आएगा। ये क्रम विनिमय प्रगुण कहता है कि 2 संख्याओं को ले लो और उनको अगर अदली बदली करके जोड़ोगे, इधर उधर करके जोड़ोगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो साहचर्य प्रगुण क्या कहता है, ये कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं को या 2 से अधिक संख्याओं को, यदि 3 या 3 से अधिक ले लो, 2 से अधिक माने होता है 3 है ना, 3 या 3 से अधिक ले लो। जैसे मैं कह दिया कि 3 धन 4 धन 5 ये है संख्या, ठीक है ना। अब इसको मैं पहले जोड़ रहा हूं, 4 3 7 7, ये 5 है, 7 5 12। और यहां पर अगर मैं यहां पर 3 धन 4 धन 5 इसको पहले जोड़ूंगा तो भी हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। देख लीजिए, 4 5 4 9 9 3, देखो आंसर सेम आया ना। इसमें क्या कर रहा है कि 3 या 3 से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए। तो 7वां सवाल है, 7वां नंबर पहला सवाल। अब यह जो है सवाल हम किस प्रगुण के ऊपर या किस प्रगुण के आधार पर लगाएंगे? देखो साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण क्या कहता है कि 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या ही आता है, या 3 या 3 से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा ना। और क्रम विनिमय क्या कहता है? 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ो और उसके बाद उन्हीं 2 परिमेय संख्याओं को अदला बदली कर दो। क्रम विनिमय, क्रम का जो पलट दो, ठीक है ना। तो क्रम बदलने पर भी जो हमारा आंसर आएगा वो भी परिमेय संख्या ही होगा। और साहचर्य क्या कहता है कि 3 या 3 से अधिक। यहाँ देखो 3 ठो आया, यहाँ पर पहले हम सवाल लिखे, यहाँ पर लिखेंगे साहचर्य प्रगुण के अनुसार। मतलब के अनुसार कहने का मतलब ये कि हम साहचर्य प्रगुण के आधार पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। आप समझिएगा। तो 3/7 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस 5/14 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस 11/14, हाँ 14 हो गया। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम 7 14 14, बताइए कितना आंसर आएगा इसका? एलसीएम कितना आएगा? 14 ही आएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, 14, इस 14 में 7 से भाग देंगे। 7 दूनी 2 बार गया तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 दूनी। अब 14 में 14 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 1। 5 का नाम, 14 में 14 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 11 का नाम। अब देखिए यहाँ पर समान चिन्ह क्या होता है? जुड़ जाते हैं। तो कौन कौन से जुड़ेगा? -11 और माइनस, तो 11 5 16/14। 16 में से 6 नहीं, यहाँ घटेगा जुड़ेगा यार? घटेगा ना, क्योंकि चिन्ह यहाँ माइनस का, यहाँ क्या है? 16 में से 6 नहीं 10, चिन्ह कहाँ का आएगा? क्योंकि 16 बड़ा है 6 से ना, इसका चिन्ह भी बड़ा माना जाएगा। नीचे कटेगा क्या है? 2 पंचे 2 सते बराबर -5/, ये क्या आ गया आपका आंसर? नोट कर लीजिए।
देखिएगा 7वां का दूसरा सवाल, ठीक है। पहले हम लोग सवाल को एक बार साल में लिखेंगे। 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3, है ना। यहाँ क्या करेंगे, 2/5, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब माइनस बटे माइनस होता है तो कट जाता है आपस में। 8 बटे और प्लस इंटू माइनस बराबर 4/5 और प्लस इंटू माइनस बराबर 2/3। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी विधि से हम सॉल्व करेंगे, साहचर्य विधि से। यहाँ लिखेंगे साहचर्य प्रगुण के अनुसार अगर 3 या 3 से अधिक परमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, परमेय संख्या आएगा ना। चलिए देखिए, तो 5 3 इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 में 5 से भाग दो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 से ऊपर वाले में क्या करोगे, गुणा करोगे, 3 दूनी 6। 15 में 3 से भाग दो कितनी बार जाएगा, 5। 5 में ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 5 और 40। यहाँ 15 में 5 से फिर से भाग दो 3 बार। 3 में ऊपर वाले से क्या करोगे, गुणा, 3 चौके 12। 15 में 3 से भाग दो 5 बार गया ना। 5 में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10। अब बताया हूं समान चिन्ह क्या होता है। यहाँ देखो इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, प्लस। ये जुड़ जाएगा ना, 40 46। ये देखो ये भी चिन्ह माइनस का है और इसका भी चिन्ह क्या है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह कहाँ को करेगा, माइनस का। जोड़िए 12 10 22 बटे, देखिए यहाँ पर 6 में से 2 गई कितना आएगा, 4। और यहाँ 4 में से 2 गई 2 बटे 15। ये कटेगा क्या, 3 और 24 और 3 बचे 15। ये आपका क्या हो गया आंसर। नोट डाउन कर लीजिए।